धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमएमसीएच में आज शाम कुछ ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर यहाँ के जो चिकित्सक थे वो भी हैरान हो गए। जी हाँ, ये मामला है धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड के गुरतोपा पंचायत का, जहाँ से 3 ऐसे मामले आए हैं जिसमें कुत्ते के काटने का यानी डॉग बाइट का जो केस है वो सामने आया है, जिसमें हम आपको बता दें कि एक ही कुत्ते ने 3 लोगों को लगातार काटा है। ये मामला काफी संवेदनशील है क्योंकि इस मामले में, इस घटना में एक 1.5 वर्षीय बच्चा भी घायल हुआ है, एक 9 वर्षीय बच्चा भी घायल हुआ है और साथ ही साथ एक 30 से 35 वर्षीय महिला भी घायल हुई है और तीनों को ही गंभीर चोटें आई हैं और उस कुत्ते ने काफी जोरदार हमला किया है इन तीनों पर ही। आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी उस समय की जिस समय ये घटना हुई है और इस दौरान 1.5 वर्षीय जो बच्ची है उसके हाथ पर हमला किया गया है और ये जो 9 वर्षीय बच्चा है इसके पीठ के पास हमला किया गया है और जो 30 वर्षीय महिला है उनके बाएं हाथ की उंगली पर वार किया गया है। हम सीधे जुड़ेंगे इनसे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला और किस तरह से ये पंचायत क्षेत्र में कुत्तों का आतंक जो है ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। बताइए कब की घटना है ये? अभी 1-1.5 घंटा पहले की। कैसे हुआ ये घटना? ये खेल रही थी अपने दादाजी के साथ बाहर रोड किनारे और कुत्ता अचानक से आया, इसको पकड़ लिया। इसके दादाजी कुत्ते को मार किसी तरह भगाया। साथ बगल में बकरी थी, बकरी को भी पकड़ा, उसके बाद भगा दिया। तो भगाने के बाद जाके पता नहीं किधर गया, उसके बाद किसी और को भी काटा होगा। कहाँ घायल किया है? हाथ पर ही पकड़ी थी और हाथ को पकड़ने के बाद इसको घसीट भी रही थी और इसके दादा किसी तरह इसको छुड़ाया और उसके बाद मैं बाहर आई तो देखा बच्ची रो रही है, घायल है। कब की घटना है और कौन घायल हुआ है? करीबन 2 बजे समय। 2 बजे के आसपास? हाँ 2 बजे। और कितना घायल हुआ है, कौन घायल हुआ है? ये मेरा लड़का है, जहाँ खेल रहा था बाहर में। तो कहाँ पर काटा गया है कुत्ते के द्वारा इसे? पीठ के यहाँ दाएं से नीचे थोड़ा सा है पीठ में। आपके पंचायत क्षेत्र में कुत्तों का आतंक काफी ज्यादा है क्या? वहाँ पर कुत्तों की संख्या ज्यादा है? नहीं, कुत्ता ऐसा तो बहुत कुछ है लेकिन ऐसा कभी ऐसा नहीं किया है। काटा नहीं, पहले नहीं किया, काटा था, अभी यही बस आज ऐसा हुआ है। पहले ऐसा नहीं किसी को काटा है? नहीं, ऐसा नहीं काटा है किसी। कौन सी पंचायत का है? है गुरतोपा। इससे पहले कोई घटना ऐसी नहीं देखने नहीं, ऐसा नहीं मिला था देखने को। क्या उम्र है बच्चे की? 9 साल। आपके क्षेत्र में, गोविंदपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र था, आप वहाँ क्यों नहीं गए? नहीं, सोचे यहाँ पर आके जांच, थोड़ा पूरा जांच यहाँ पर करवा लेंगे। वहाँ है क्या सुविधाएं मिली आपको? सुविधाएं बस ऐसे ही कागज में बना के आए यहाँ पर, हुआ बोला वहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है, उसे करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं और आके यहाँ पर ऐसे बस सुई तो पड़ा है। हाँ, ये सुई सब लेके आ रहे हैं, एक तो दिया वो भी लाए और भी लेके बैठे हैं। बाहर से मंगवाना पड़ा? हाँ, बोले बाहर से लेके पैसे खर्च करने पड़ते हैं आप लोगों को सरकारी हॉस्पिटल आने के बाद। अब क्या बोले, इसका तो कुछ हम नहीं बोल पा रहे हैं, क्या बोले इसके बारे में। हम लोग ऐसा नहीं। क्या गुजारिश करेंगे सरकार से? यही गुजारिश करेंगे, जब सरकारी है तो सब कुछ फ्री होना चाहिए। ऐसा तो कोई नहीं जब पैसा लगा के यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाए, इसलिए आए हैं यहाँ पर। अगर पैसा से होता तो प्राइवेट से चल जाते हैं वहाँ पर, पर कुछ नहीं, ऐसा ही बस इतना ही कहना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं चंदूरी से। कहाँ पड़ता है ये गोविंदपुर। क्या परेशानी लेकर आई हैं? हाँ देखो, आनो लो आधे लोग बोलो। क्या परेशानी था? कुत्ता काटो ले। कुत्ता काटा? हाँ हाँ। कब काटा था? आज ही काटा? हाँ हाँ। कितने बजे काटा है? 3 बजे नहीं, 3 बजे। कहाँ पर काटा है और कितना काटा है? ज्यादा वहीं पर गेलो आधे खाना खावे ले। अच्छा, तो ये कुत्ता क्या बहुत दिन से परेशान कर रहा है? क्या जानो अब चाहे आज को आधे काट ले, आज काट। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, उन तीनों लोगों का यही कहना है कि ये जो घटना हुई है ये अचानक से हुई है और ये जो हमला है उस कुत्ते ने अचानक से किया, जहां पर दोपहर का समय था और कुछ बच्चे जो हैं खेल रहे थे घर के बाहर और कुछ महिलाएं जो हैं वो बाहर निकली हुई थी किसी काम से और इसी दौरान एक कुत्ते ने हमला कर दिया। तो इससे साफ यही प्रतीत हो रहा है कि कुत्तों का जो आतंक है वो अब शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, ये अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक ही पंचायत क्षेत्र के 3 ऐसे केसेस आना कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है और साथ ही साथ यहाँ के लोगों की एक शिकायत यह भी रही कि इंजेक्शन लेने के लिए उन्हें सिरेंज जो है वो बाहर से खरीदना पड़ रहा है और अस्पताल के द्वारा वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से ये गुहार लगाई है कि जब उन्हें अपनी जेब से खर्च करना ही पड़ेगा तो फिर सरकारी अस्पताल किस काम का।
तो दूर दराज से लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं इन उम्मीदों के साथ कि उनके साथ जो है उनके उपचार में सही तरीके से उनका उपचार किया जाएगा। लेकिन आने के बाद यहाँ पर जो कमियां हैं वो खास तौर से देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें ARV इंजेक्शन की, तो ARV इंजेक्शन अभी हम आपको बता दें कि स्टॉक जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर भरा हुआ है, जिसके कारण अभी फिलहाल डॉग बाइट के केसेस अगर आते हैं, यानी कुत्तों के काटने के केसेस आते हैं, तो अभी फिलहाल लोगों को कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संतोष के साथ प्रिया पांडे।